हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। आज हमने एक नया टॉपिक लिया है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार आपने इससे पहले कहीं न कहीं पढ़ रखा है। हम केवल प्रयास करेंगे कि इसको रिवाइज़ कराया जाए। तो आप लोगों को पता है कि रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो जितना मैथ की आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीज़न करेंगे, मैथ उतनी बेहतर आपकी होती चली जाएगी। दोस्तों गलतियों से ना डरें क्योंकि गलतियाँ आपको कुछ नया सिखाती हैं। अगर जो इंसान गलती नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो नया कुछ सीख नहीं रहा है। आपने वो लाइन सुनी होगी कि मिस्टेक आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग न्यू। तो इसलिए गलतियों से ना डरें, अदरवाइज़ आप नया सीख नहीं पाएँगे। दोस्तों, सबसे पहली संख्या है हमारी सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवन नंबर। वे संख्याएँ जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अंक आए तो उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं 48, 98, 32, 40, 44, 36 और भी एग्ज़ाम्पल अपने हिसाब से ले सकते हैं आप। तो ये जितने अंक लास्ट में मैंने लिखे हैं, ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं, अगर किसी संख्या में लास्ट में आ रहे हैं, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। इसके बाद है विषम संख्या। दूसरे पे है आपकी विषम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। वे संख्याएँ जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अंक ना आए, तो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में 43, 47, 39, 441 और भी संख्याएँ आप ले सकते हैं। इसके बाद अगली संख्या है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। वे संख्याएँ जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ही अनंत तक चलती जाती हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है जैसे हम लोग कोई भी चीज़ गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके गिनते हैं, तो वो सारी संख्याएँ आपकी प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। इसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं और ज़ीरो के संग्रह को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो के संग्रह को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्ज़ाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक ये चलती जाती हैं। बस इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में कि इसमें 1 से शुरू होती हैं अंक और यहाँ से क्या होता है 0 से शुरू होते हैं। इन दोनों में होल नंबर जो भी होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इतना ही डिफ़रेंस था। इसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में आप बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स बोलते हैं पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेने पर प्राप्त समूह पूर्णांक कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेने पर प्राप्त समूह पूर्णांक कहलाता है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम 0 बीच में रखते हैं, उसके बाद राइट हैंड यानी कि दाहिनी ओर संख्याएँ जो भी रहेंगी वो प्लस में चलेंगी और लेफ्ट हैंड्स पे यानी कि बाईं ओर पे संख्याएँ जो भी रहेंगी वो माइनस पे चलेंगी। ओके? इसके बाद नोट में मैंने लिख रखा है कि पूर्णांकों को जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो भी ये पूर्णांक हैं, इनको किससे प्रदर्शित करेंगे? तो जेड से प्रदर्शित करते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली संख्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको बोलते हैं कंपोज़िट नंबर। वे संख्याएँ जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 और ये अनंत तक चलती जाती हैं। मैंने इसमें से एक एग्ज़ाम्पल लिया 8। 8 के अगर हम गुणनखंड करते हैं यानी कि फैक्टर करते हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 एकम 8 यानी कि अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 इसके 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं, 4 फैक्टर हो गए, तो हमारी संख्या कैसी होगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ओके दोस्तों? इसके बाद अगली संख्या है अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। वे संख्याएँ जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ऐसे ही अनंत तक चलती जाती हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे लिया 7 के फैक्टर करके दिखाया, 7 लिया और आपको पता है कि 1 जो है सब में कॉमन रहता है और 7 के टेबल में ही 7 आता है। तो इसके 2 फैक्टर हो गए, एक 7 हुआ और एक 1 हुआ। तो जब भी 2 फैक्टर होते हैं तो वो संख्या कैसी होती है? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ओके दोस्तों? इसके बाद अगली संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। वे संख्याएँ जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है? जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल में अगर देखें तो 2/3 है। क्वेश्चन में अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो आपको बता दें कि 0 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 अपान हम 1 लिख सकते हैं और P/Q के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसके बाद अगला है -8/3 और रूट 144 यानी कि जिसका भी स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, वो सारी संख्या कैसी होंगी? परिमेय संख्या होंगी। ओके दोस्तों, जैसे अब 144 किसका है? तो 12 का है, तो इसको 12/1 लिख सकते हैं यानी कि 12/1 लिख सकते हैं हम। ओके? इसके बाद है अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। वे संख्याएँ जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
जैसे एग्ज़ाम्पल में देखेंगे तो √2, √3, √5, √19 और पाई भी हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है? तो पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। तो आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, समझ में आया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट संख्या है, अगली संख्या आपकी है सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या को इंग्लिश बोलते हैं को-प्राइम नंबर। वे संख्याएँ जिनका मासा यानी कि एचसीएफ केवल 1 हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे, वे संख्याएँ जिनका मासा यानी कि एचसीएफ केवल 1 हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए तो 2, 3, 16, 9 अगर हम 16, 9 का आपका एचसीएफ निकालते हैं यानी कि मासा निकालते हैं, तो 1 आएगा। 2, 3 का मासा निकालोगे तब भी 1 आएगा। तो 7, 9 12, 19, 17, 13 तो ये सारे एग्ज़ाम्पल थे और भी दोस्तों अपने हिसाब से एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद है अगला मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं, यानी कि मेजर पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहला पॉइंट है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन-सी होती है? 4 होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी होती है? 2 होती है। शून्य एक पूर्ण संख्या होती है। कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन-सी होती है? तो 0 होती है यानी कि शून्य होती है। इसके बाद 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। फिर सुनिए 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो है क्या? तो 1 आपने देखा होगा कि एक नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या है और 1 एक विषम संख्या भी है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ गया होगा और अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं जो भी सुधार करना हो आप हमें सजेशन दें, बताइए कि ये अभी कमी है, हम सुधार लेंगे उसको। थैंक यू दोस्तों, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे वीडियो को दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।